पढ़ना जरा। शाबाश, ठीक, बहुत बढ़िया। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रूम आर 4.5 मीटर एंड 3.6 मीटर। हिंदी बता सकती हो? नहीं बता सकती। लेंथ मानी लंबाई होता है, ब्रीथ माने चौड़ाई होता है, रूम मानी कमरा होता है। तो द लेंथ एंड ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई ऑफ ए रूम, एक कमरे की, आर है 4.5 मीटर एंड 3.6 मीटर। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 4.5 मीटर और 3.6 मीटर है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 4.5 मीटर और 3.6 मीटर है। ऐसे बताया करो हिंदी। सिट डाउन, बैठ जाओ, पढ़ो बेटा। क्या मतलब हुआ? क्या है एरिया ऑफ द रूम? कमरे का एरिया मीन्स हिंदी में होता है क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल कितना है या क्या है, ऐसे बताया करो। बैठ जाओ, सही बता दिया। हाँ, क्या मतलब हुआ? कारपेटेड। कारपेट मीन्स जानते हो? जल्दी यस नो। कारपेट मीन्स भी नहीं जानते। कारपेट मीन्स होता है चटाई। क्या होता है? और कारपेटेड फिर क्या हो जाएगा? चटाई बिछाना, है ना, कमरे में चटाई बिछाना। वाट द क्या है वो तो हो गया। द रूम इज टू बी कारपेटेड, कमरे में चटाई बिछाई जानी है। समझ में आ रही है बात? एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 4.5 मीटर और 3.6 मीटर है। कमरे का एरिया कितना है और उस कमरे में चटाई बिछाई जानी है। बैठ जाओ, पढ़ो। क्या मतलब हुआ? कॉस्ट मानी होता है कीमत, ऑफ कारपेटिंग चटाई बिछाने की, चटाई की कीमत। हाँ ठीक है, 250 रुपया पर स्क्वायर मीटर है। एकदम से नहीं, समझ के बोला करो। चटाई बिछाने का जो खर्च है वो 250 रुपए प्रति मीटर है। 1 मीटर का खर्चा है। समझ रहे हो बात? क्वेश्चन समझ में आता जा रहा है? क्या है? एक कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है ना, और चटाई बिछाने का 1 मीटर का खर्चा दिया है। तो क्या करना है आपको? पढ़ो बेटा। How much will it cost to carpet इंटायर रूम। हाउ मच हमने बता दिया है कितना। बिल होगा, इट कॉस्ट इसका खर्चा कितना होगा। इंटायर रूम पूरे कमरे में चटाई बिछाने का, पूरे कमरे में चटाई बिछाने का खर्चा कितना होगा। समझ गए? तो अब सिट डाउन, बैठ जाओ। अब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्या प्रॉब्लम है? कमरे की लंबाई 4.5 मीटर है, चौड़ाई 3.6 मीटर है, कमरे का एरिया बताना है। पहली प्रॉब्लम ये है। तो शुरुआत कैसे करते हैं? जो जो पता होता है उसे लिख देते हैं। बेटा क्या क्या पता है? लेंथ ऑफ रूम पता है। कितनी है लेंथ ऑफ रूम? 4.5 मीटर। ऐसे करना शुरू कर देते हैं। समझ में आती जा रही है बात? सिट डाउन। बेटा ब्रीथ ऑफ रूम पता है, कितनी है? 3.6 मीटर। शाबाश।
बेटा एरिया ऑफ रूम पता है का कितना है? वो तो रेट है कारपेटिंग का। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रूम, क्या एरिया है कमरे का, यानी ये पता नहीं है, ये पता करना है। एरिया पता है कमरे का? नो सर। तो कैसे पता लगेगा? क्या फार्मूला होता है? एरिया निकालने का फार्मूला तो सिखाया है। क्या फार्मूला होता है पता है या नहीं? सारे बच्चे बताओ एरिया का फार्मूला कमरे का। लेंथ इनटू ब्रीथ। तुम्हें क्यों नहीं पता है? अब याद रख लेना, कमरा रेक्टेंगुलर होता है, उसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो कमरे का भी एरिया लेंथ इनटू, और लेंथ को लिख देते हैं शॉर्टकट में एल, और ब्रीथ को शॉर्टकट में लिख देते हैं बी। एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रीथ, याद रखोगी। अब एरिया ऑफ रूम निकालने के लिए लेंथ की जगह पे लेंथ लिख देंगे। कितनी है लेंथ? लेंथ नहीं दिखाई दे रही, 4.5 मीटर। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई का निशान, और ब्रीथ कितनी दी है? 3.6 मीटर। अब मल्टीप्लाई करने के लिए एकदम से हो नहीं सकती, क्योंकि ना तो हमें 45 की टेबल याद है, ना हमें 36 की टेबल याद है, तो हमें रफ जगह पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई तो सभी बच्चों को आती है या नहीं आती है? आती है। तो बेटा करो मल्टीप्लाई, खड़ी हो जाओ। कैसे करेंगे? 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 27, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 और 1 13, 0 7 और 5 12, कैरी 1, 1 और 2 3 और 3 6 और 1, और पॉइंट 1 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद आ गया। कितना हो गया एरिया? 16.20, और मीटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका कमरे का। अब जब चटाई बिछाई जाएगी तो चटाई का एरिया कितना होगा? जितना एरिया कमरे का है, जितना कमरे के फर्श का एरिया है उतना ही एरिया की तो चटाई बिछाई जाएगी। तो चटाई बिछाने का रेट कितना है खर्चे का? रुपया 250 पर स्क्वायर मीटर, है ना? पूरी बात बोलनी पड़ती है। 250 पर स्क्वायर मीटर। अब 1 मीटर का खर्चा है, तो कितना खर्चा आएगा? कैसे पता लगेगा? भाई 1 मीटर में 250 और मीटर है 16.20, तो 250 को 16.20 बार जोड़ना पड़ेगा, या 16.20 को 250 टाइम जोड़ना पड़ेगा। और बार बार एक ही नंबर को जोड़ने की प्रोसेस क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो कैसे आ जाएगी कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग? मल्टीप्लाई कर देंगे 16.20 को
200 बराबर रुपया आ जाएगा। अब देखो 250 और 16.20 में हमें 25 की टेबल याद होती है या नहीं होती है? तो 25 0 जा 0, 25 2 जा 50, कैरी 5 और 25 6 जा 150 और कैरी कितना लगा था? 5, तो 155, कैरी 15 और 25 बन जा 25 और 15 40 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट। कितना रुपया आ गया? बोलो जोर से। 405। 2 पॉइंट के बाद 0 और पॉइंट किसी का कोई मतलब नहीं रह गया। बोलो किस किस की समझ में आ गया? कर लिया करोगे पर भूल जाते हो, नहीं बता पाते हो। भूलना नहीं है,